नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। ग्लोब न्यूज झारखंड स्पॉन्सर्ड बाय सीटीए एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत पुरानी बस्ती रोड में उस समय अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब एक मजदूर पुराने घर को तोड़ने के क्रम में घर के मलबे में ही दबकर दम तोड़ दिया। जहां घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा और सबको घटनास्थल पर ही रखकर मुआवजे की मांग करने लगे। परिजनों ने आरोप लगाया कि बिना सेफ्टी बेल्ट के ठेकेदार द्वारा मृतक से काम करवाया जा रहा था। वही सूचना मिलने पर जुगसलाई पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जेसीबी की मदद से सबको मलबे से बाहर निकाला। हफ्ता भर से यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर ही डोजर आके पूरा ये गिरा सकता था। जरूरी नहीं है कि एक मजदूर 10 मजदूर मिला के 10 मजदूर का पैसा है कि एक तो पॉपलाइन को लेकर गिरवा सकते थे। एक मजदूर को बुलाया, पूरा छत बैठ गया भैया। ये मालिक मकान और ठेकेदार वाला से हमसे गुजारिश है, लिखा ठेकेदार का किसी का नाम हमको नहीं मालूम। अच्छा। और सिपाही लोगों थाना का जीव उठाना चाह रहे हैं, जीव हम लोग उठाना नहीं देना चाहते। मुआवजा ये चाहिए भैया कि 3 तो उसका लड़के और एक लड़का 4 है। 3 लड़के कम से कम 10 लाख रुपए दे दी कि तीनों लड़की का शादी भी है। अच्छा जानकारी मिली थी गश्ती के दौरान कि एक बॉडी दब गई है कंस्ट्रक्शन के दौरान, तो उसी को देखने के लिए आए हैं। तो सच में पाया गया कि बॉडी दबी हुई है, मृत है और आगे की कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि यहाँ पे उनका ससुराल है, लेकिन रहने वाले मूल रूप से यूपी के थे। यहाँ वो सब ससुराल में उम्र करीब 28 साल हो रही है। शहीद की प्रतिमा स्थापित करने की मांग, बहरागोड़ा के लाल शहीद गणेश हासदा की प्रतिमा बैठाने की मांग एलबीएसएम कॉलेज के छात्रों ने की है। इन छात्रों का डिमांड है कि भारत चीन सीमा पर तैनात शहीद जवान गणेश हासदा की प्रतिमा एलबीएसएम कॉलेज में स्थापित किया जाए ताकि आने वाला समय युवा याद रख सके कि हमारे बीच का लाल भारत माता की रक्षा के लिए शहीद हो गया है। उधर इस मांग को लेकर छात्रों ने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखा है। हालांकि प्रिंसिपल ने प्रतिमा बैठाए जाने पर अपनी सहमति जता दी है। मांग का पत्र में दिया गया है कि उनके एक प्रतिमा यहाँ लगे ताकि यहाँ के बच्चों को पता चले कि वीर गणेश हासदा ने हमारे देश के लिए जो रक्षा किया है वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और हमारे प्राचार्य महोदय से बात भी हुआ है और उन्होंने कहा है, हमें आश्वस्त कराया है कि जल्द ही उनकी प्रतिमा इस महाविद्यालय में लग जाएगी। महाविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं तो हमारी ये सोच है और हमारी इच्छा भी है कि उनकी यहाँ प्रतिमा लगे। उनकी यादगार कुछ चीज़ें यहाँ रहनी चाहिए। जैसे भवन इत्यादि बन रहे हैं तो हम विश्वविद्यालय से आग्रह करेंगे कि भवनों का नाम उनके नाम पर रखा जाए। और आप लोगों ने भी जो आवेदन दिया है उसको भी हम अग्रसरित करेंगे। जमशेदपुर से सटे आदितपुर थाना अंतर्गत साल्डी बस्ती की संजय नगर की रहने वाली 18 वर्षीय युवती का शव खरकई नदी में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। उधर आक्रोशित लोगों ने टाटा सरायकेला मुख्य सड़क को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया और टायर जलाकर गुस्से का इजहार किया। आपको बता दें कि 3 रोज पहले अचानक युवती घर से गायब हो गई। युवती के गायब होने की सूचना परिवार वालों ने स्थानीय थाना को दी, लेकिन स्थानीय थाना ने कोई तत्परता नहीं दिखाई। 1 रोज पहले गायब युवती का चप्पल और कपड़ा खंडहर स्कूल में मिला। उसके बाद परिवार के लोगों को आशंका हुई कि कोई अनहोनी हो गया है। उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उधर अचानक खरकई नदी में शव मिलने की खबर मिलते ही बस्ती के लोग नदी पहुंचे। उधर जैसे ही शव की खबर पुलिस को लगी, मौके पर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दिखाएंगे परिवार वालों को हम लोग खोजे पूरा मारा, बंदूक का बल से ही मारा, डंडा से ही मारा, हमको अकेला नहीं मारा, 6-7 जन को और मारा। जबकि परिजन वहाँ पर था तो फिर साइन के बिना साइन के 4 दिन साथ गुमराह बना रहा है कि बोल रहे आपको खो गया बेटी। नाई समाज संघ ने उपायुक्त धनबाद के माध्यम से सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर तथा जेंट्स पार्लर को अविलंब चालू कराने के साथ नाई जाति के लोगों को आर्थिक सहायता देने की मांग की गई। प्रत्येक नाई परिवार और सैलून व्यवसायी को आर्थिक सहायता के तौर पर 25,000 रूपये देने की मांग की है। आज मुख्यमंत्री झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी से मांग करते हैं कि सैलून व्यवसाय को एहतियात बरतते हुए चालू करने की कृपा करें, क्योंकि सैलून व्यवसायी जो लोग हैं मूलतः नाई जाति के लोग ही हैं। सभी मरणासन की स्थिति में हैं, सभी कमज़ोर और गरीब वर्ग से आते हैं और यह जो 3-4 महीना से लगातार मेरा व्यवसाय बंद है, उसके चलते हमारे घरों में चूल्हा जलने की स्थिति भी नहीं है। चीन और भारत के बीच हुई खूनी झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं शहीद जवानों को सम्मान में आज आम आदमी पार्टी ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी और चाइना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं आपको बता दें कि लद्दाख बॉर्डर पर चीनी सिपाही ने भारत के कमांडेंट पर हाथ उठा दिया था, जिसके बाद भारतीय सेना ने चीनी सिपाही पर आक्रमण बोल दिया था। दोनों के बीच खूनी झड़प हुई, जिसमें चीनी के साथ साथ भारत के बीच जवान शहीद हुए। आज जो हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं और इस तरह से धोखे से चीनी सेना लोग
इन्हीं लोग ने हम लोग का सेना को जो मारा है धोखे से, पूरा देश एक साथ है, सरकार के साथ में है। आम आदमी पार्टी हम लोग मांग करते हैं, जिस तरह हमारी सरकार दिल्ली सरकार शहीदों को 1 करोड़ रुपया दे रही है, हम यहाँ की सरकार से हेमंत सोरेन जी से मांग करते हैं कि सैनिकों को जो शहीद हुए हैं उनको 1 करोड़ का जो है दिया जाए। कोविड-19 को लेकर पूरे देश एवं राज्य में लॉकडाउन के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों में फुटपाथ में दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले छोटे छोटे दुकानदारों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में कपड़े और जूते की दुकानों को खोलने का आदेश दे दिया गया है, मगर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले छोटे दुकानदारों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ताकि ग्रामीण क्षेत्र में फुटपाथ पर अपनी दुकानें लगाकर जीवन यापन करने वाले परिवारों को राहत मिल सके। आज सभी दुकानदारों ने पोटका बीडीओ द्वारा जमशेदपुर उपायुक्त रविशंकर शुक्ला को एक ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द ग्रामीण क्षेत्रों के फुटपाथ के दुकानदारों कपड़े और जूते आदि के खोलने की मांग किए हैं। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन का भी पालन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जब राज्य सरकार का आदेश आया तो आदेश के अनुसार कपड़ा और जूता खोलने का आदेश दिया गया था, तो हम लोग डेली लगाने वाला हम लोग लगाने का प्रयास किए, तो कोवाली थाना या टीओपी का माने प्रशासन बल लगाने नहीं दिया। हम लोग देखिए 3 महीना से बैठे हुए हैं, समझे ना, लॉकडाउन लगा हुआ 3 महीना से बैठे हम लोग। फुटपाथ वाला एकदम बद से बदतर हाल हो गया हम लोग का, समझे ना। आदेश मिला बड़ा बड़ा दुकान खोलने के लिए, हम लोग फुटपाथ वाला कहाँ जाएंगे, हम लोग इसी कर्जा में डूबे हुए हैं। पोटका व उसके आसपास के क्षेत्र में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, जिससे पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। वहीं इस बारिश से किसानों को काफी लाभ होने की संभावना है। पिछले कई दिनों से आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। जमशेदपुर के बागबेड़ा में नेपाल के रह रहे 40 परिवार अपने वतन वापसी को लेकर सरकार और जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। भारत और नेपाल सीमा पर हुए विवाद के बाद जिला प्रशासन ने इनके वतन वापसी के लिए बस तैयार रखी है। बस से इन सभी नेपाल के रहने वाले लोगों को इनका वतन भेजा जाएगा। उधर यह सभी 40 परिवार शहर के विभिन्न इलाकों में रात्रि प्रहरी का काम करते थे। लॉकडाउन के कारण भूखमरी की स्थिति आ गई है। हालांकि भारत सरकार और स्थानीय प्रशासन लगातार इन लोगों को भोजन करा रही है और खाद्य सामग्री दे रही, ताकि नेपाल के रहने वाले लोग भूखे न सोए। जो नेपाल जाना चाह रहे हैं, यहाँ पे नाइट वॉचमैन का काम ये लोग करते थे, रात में चौकीदारी करते हैं सीटी बजा के, लेकिन किसी बस को इन्होंने बुक किया था। अभी हमने जिला प्रशासन से बात किया है, उन्होंने बस का पास निर्गत करने की बात की है। अब से सब लोग जा रहे हैं, माने वही लॉकडाउन का वजह से ही जा रहा हूँ। लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हुए फुटपाथ दुकानदारों को जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा एक योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत फुटपाथ दुकानदारों को 10,000 रुपए दिया जाएगा। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया या नगर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले सभी दुकानदार इसका फायदा उठा सकते हैं। उधर जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया ने कैंप लगाकर फुटपाथ दुकानदारों को पैसा देने के लिए लिस्ट तैयार करना शुरू कर दिया है। वहीं प्रत्येक दुकानदारों को महीने में 1,000 वापस करना है, और वह भी मात्र 7 महीने तक। वैसे जो दुकानदार फुटपाथ पर आकर अपना दुकान चलाते थे, उनके लिए अमृत साबित होगा। कोविड-19 महामारी के कारण जो फुटपाथ विक्रेता आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि का योजना को लॉन्च किया गया है, जिसमें फुटपाथ विक्रेता 7% इंटरेस्ट सब्सिडी के दर पे लोन कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के रूप में काम फिर से शुरू कर सकते हैं और अपना दुकान फिर से प्रारंभ करने के लिए योजना को लागू किया गया है। कोरोना वायरस का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जानलेवा बीमारी के रहते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर अपने कर्म निष्ठा पूर्वक किए जाने वाले वॉरियर्स को मदर टेरेसा फाउंडेशन द्वारा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। वैसे यह सर्टिफिकेट जिले के कप्तान उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, सीनियर एसपी एम तमिलवर्णन तथा सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट को प्रदान किया गया। हालांकि यह संस्था शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर कई सामाजिक संस्थाओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। एनजीओ की तरफ से आए हैं, वी आर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एंड डीसी सर, एसएसपी सर एंड एसपी सिटी के पास आए हैं। पूरे एंटायर लॉकडाउन में रूरल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के लिए सोशल वर्क जहाँ जहाँ किया गया हमारे एंड से, विभिन्न क्षेत्रों में जमशेदपुर और एंटायर झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग सोशल वर्क किए हैं लोगों के लिए। उसी के लिए एज ए कोरोना वॉरियर उन लोगों को सर्टिफिकेट देने आए हैं। कोरोना काल में एकता सैर संस्था के द्वारा कई दिनों से गरीब असहाय को भोजन कराकर उनका पेट भर रही है। संस्था लगभग 50 दिनों से लगातार फुटपाथ में और गरीब इलाकों में जाकर गरीबों को भोजन का पैकेट दे रही है और भोजन करवा रही है। आज संस्था धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर गरीबों को भोजन का पैकेट उपलब्ध कराया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से धनबाद डेकोरेटर एसोसिएशन के प्रदीप सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। हमें लगता है कि पूरे भारतवर्ष में इस तरह का बहुत सारी संस्थाएं जो है काम किए और आज जो है हम लोग जो है कोरोना वायरस को हराने में हम लोग जो है सफल हो रहे हैं।
और ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे धनबाद भी आज जो है पूरा जो है कोरोना मुक्त भी हो गया है और ऐसी संस्थाओं के द्वारा जो है किए गए कार्य हमेशा ही जो है अच्छे मतलब। जमशेदपुर के बागबड़ा आवासीय क्षेत्र के आसपास के मुख्य सड़कों के किनारे इन दिनों गंदगी का अंबार देखा जा रहा है। घरों के कचड़े सहित बाजारों के कचड़े यहाँ फेंके जा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय के अनुसार लगभग 5 वर्ष पूर्व से यहाँ कचड़ा इकट्ठा होना शुरू हो गया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन तक भी समस्या को पहुंचाया गया था, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकाला गया। यहाँ के लोगों के अनुसार पूर्व में इस इलाके में डस्टबिन रखी जाती थी, लेकिन विगत कुछ वर्षों से यहाँ डस्टबिन हटा दिया गया। फलस्वरूप सड़कों के किनारे कचड़े इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। स्थानीय के अनुसार जल्द से जल्द अगर यहाँ से कचरा नहीं हटाया गया तो पूरा इलाका भयंकर बीमारी के चपेट में आ सकता है। कारण है कि आखिर कोई विकल्प नहीं है हमारे पास में। सरकार कोई व्यवस्था करे, यहाँ पर रखे कोई ये जैसे पहले आता था यहाँ से टिस्को के लोग आते थे उठा के ले जाते थे तो लोग उसमें डालते थे उठा के ले जाता था। ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ पर जो गार्जियन लोग हैं ये मुख्यमंत्री जी से भी मिले, मुख्यमंत्री जी का भी आश्वासन मिला कि इसको साफ सफाई करवा दिया जाएगा, पर इसमें किसी भी प्रकार का कोई समाधान नहीं हुआ। बगल में एक मंदिर है और इसके जस्ट बगल में देखिए मजार है। दोनों जगह में इतनी अच्छी रोड है, बगल में इतनी बड़ी मार्केट है, लेकिन लोगों को यहीं से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण आए दिन अब कचरे तो दूर की बात है, यहाँ लोग मवेशी के टुकड़े फेंक दे रहे हैं, कभी जीव जंतु फेंक दे रहे हैं, कुत्ते फेंक दे रहे हैं। सोनारी नस क्वार्टर चौक वाहन चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट पहनने वाले लोगों एवं बिना कागजात रखने वाले लोगों पर फाइन काटा गया। सर देखिए, हम लोग शाम में आए थे, घर का कुछ काम से हम लोग मार्केट निकले हुए थे। घर सोनारी में रहते हैं, घर के बगल में ही हम लोग का यहाँ पे 10 क्वार्टर चौक में चेकिंग लगा दिया। यहाँ पे अभी लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, घर में कुछ वाइफ लोग का सिलाई उलाई का काम रहता है। आज से ही कपड़ा लेने के लिए हम लोग आए हुए थे यहाँ पे और हम लोग घर की स्थिति अभी ख़राब है इसी, और हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ चेकिंग लगा दिया, हेलमेट का चेकिंग बोल के, और हम लोग को बोल रहा है 1000 रुपये फाइन दीजिए। तो कहाँ से हम लोग दे पाएंगे? अभी हम लोग को लॉकडाउन खत्म हुआ, अभी लोगों का पैसा नहीं है हम लोग के पॉकेट में। पैगाम अमन द्वारा चीनी झड़प में हुए शहीदों को नमन किया गया एवं सी चिनपिंग का फोटो को जलाकर क्रोध प्रकट किया गया। जान रहा है कि चाइना ने कितना गलत काम किया, हमारे निहत्थे सैनिकों को बेरहमी से मारा और इन्होंने लड़ते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दी है। इसके लिए हम लोग को बड़ा अफसोस है और बहुत दुख है कि चाइना ने ऐसा गद्दारी वाला काम किया है। हम लोग इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, हमारी भारत सरकार इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। जमीयत उलमा ए हिंद द्वारा उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। उनका कहना है कि लगातार धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला पोस्ट वायरल की जाती है। इस पर जो भी इस तरह का शरारती तत्व ऐसा पोस्ट करता है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके द्वारा न्यूज 18 के एंकर की गुस्ताखी की भी बात की गई एवं अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग 15 दिनों के अंदर सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। लगातार हम लोग की जो पोस्ट वायरल होता है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला, उसी विषय पर लेकर के लगातार हम लोग जिला प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि जो भी शरारती तत्व इस तरह का पोस्ट करता है उस पर एक कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। SGIHM Institute of Hotel Management, registered by Government of India, क्राफ्ट कोर्स एवं डिप्लोमा कोर्स, प्रैक्टिकल क्लास की सुविधा एवं 100% जॉब प्लेसमेंट। करें अपने सपने को साकार, संपर्क करें SGIHM Institute of Hotel Management, 3rd floor DH State Center नियर राम मंदिर ऑपोजिट बंधन बैंक, बिष्टपुर जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 7004615405 एवं 9204579353। अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही संपर्क करें SGIHM Institute of Hotel Management।